हेलो दोस्तों। आज फिर से और एक नया वीडियो के साथ हम लोग आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि हम लोग जिनके सहारे गिनती करते हैं उसे संख्या कहते हैं। और संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं जो हम लोग गिनती करते हैं। जैसे कि गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट और भी ज़्यादा जितना भी नंबर है इसके ऊपर, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या सब आते हैं इसके अंतर्गत और उसके साथ ही जीरो शामिल हो जाते हैं। यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है। 3 नंबर आ गया सम संख्या। जिसको बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह से भागा चला जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे। जैसे इन संख्याओं को 2 से पूरी तरह से भागा चला जाता है तो इनको हम लोग सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर। 4 नंबर क्या है? विषम संख्या, जिसको बोला जाता है ओड नंबर्स। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसको 2 से पूरी तरह से भागा नहीं जाता है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है। इन लोगों को देखिए 2 से भागा नहीं जाता है। 5 नंबर क्या है देखते हैं, जिसको हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो पूर्णांक क्या है? जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीगर। तो धनात्मक संख्या प्लस ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है और साथ में जीरो भी आती है। यानी कि जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। तो पूर्णांक के बाद अब आ गया धनात्मक संख्या क्या है। 6 नंबर आ गया धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो धनात्मक संख्या कौन सा है? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है। 7 नंबर में आ गया ऋणात्मक संख्या। जिसको नेगेटिव
नंबर कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है? जो माइनस में होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ठीक है। भाज्य संख्या, ये 8 नंबर में आ गया भाज्य संख्या, जिसको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं के नंबर से जाता है और 1 से भागा जाता है, तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या वो है जो स्वयं संख्या और बाकी किसी भी संख्या से जैसे भागा जाता है, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 क्या है? जिससे इसको 2 से भी भागा जाता है और 1 से भी जाता है और 4 से भी जाता है, यानी कि ये स्वयं संख्या 4 है और 1 दोनों से जाता है, फिर 2 से भी भागा जाता है। उसी तरह 6 भी है, 9 है, 6 को 2 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से जाता है। उसी तरह 9 को 3 से जाता है, 9 से जाता है। ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 9 नंबर क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या है? जिसको सिर्फ 1 और स्वयं उसी संख्या से भागा जाता है। ठीक है, 1 और स्वयं संख्या उसी से भागा जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 10 नंबर आ गया परिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी कि p और q पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/2, 4/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। q नॉट इक्वल टू 0, 0 भी एक परिमेय संख्या होता है। 11 नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि जिसका रूट नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उसका दशमलव प्रसाद शांत भी नहीं होता है और अनबसानी अनावर्ती भी नहीं होता है। जैसे √2 का मान पूरा पूरी नहीं निकलता है, √3 का मान भी पूरा पूरी नहीं निकलता है। उसी तरह 0.01, 001, 0001, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 12 नंबर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कौन सा है? जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, प्लस अपरिमेय संख्या। यानी कि दोनों संख्याएं आती है, जिसमें उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आज क्या था? ये सब संख्याएं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जाने। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।